इसी वक्त मौजूद है टोंक में और हमारे देवनारायण बोर्ड के सदस्य मनोनीत होने के बाद में जो है डॉक्टर दामोदर जी गुर्जर जो है जन जन तक पहुंच रहे हैं। और अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई साहब अपनी समस्याएं लेकर डॉक्टर साहब को बता रहे। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? साहिब भाई नहीं है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम महबूब अली। क्या समस्याएं जैसे अभी आप डॉक्टर साहब को बता रहे थे, कई वर्षों से आपकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी। हमारी समस्या ये है कि गांव आबादी क्षेत्र में नहीं है और हमारे यहाँ पट्टों की ना तो एक भी पट्टा हुआ गांव का, क्योंकि आबादी क्षेत्र में आया ही नहीं है। इसको गैर मुमकिन नाडी बना के रख रखा है। आज के 200 साल पुराना बसा हुआ है ये गांव आबादी तो क्षेत्र। आपने ये समस्याएं जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताया होगा, यहाँ के सांसद भी है, विधायक भी है और जनप्रतिनिधि भी, क्या आपने उनको बताया कभी? हमने अब सबको बताया, विधायक साहब को भी बताया, पायलट साहब को भी बताया, उनको एप्लीकेशनें भी दी हैं, दो क्या चार एप्लीकेशन दे चुके हैं उनको भी जी। और कलेक्टर साहब को भी दे चुके, हम विज्ञापन उनको भी दे चुके हैं जी। और सभापति को भी दे दी हमने, कमिश्नर साहब को भी दे दी, तहसीलदार साहब को भी दे दी, हमने सबको दे चुकी। जब सांसद महोदय जी भी जैसे यहाँ के उनसे भी मिले आप कभी? मिले तो समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी जी। तो आज डॉक्टर साहब से मिलकर के जैसे आप अपनी समस्या यहाँ बता रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर साहब से मिलकर के? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है और हमें अपना बड़ापन महसूस हुआ इनका, जो आज हम ये हमसे यहाँ मिलने आए हैं गांव के अंदर जी। तो इनका बहुत अच्छा लगा। तो देखिए मित्रों, ये थे सभी लोग जो है टोंक और नवाबों की नगरी में हम मौजूद है और डॉक्टर साहब के आगमन पर जो है सैकड़ों की संख्या में लोग इनके मान सम्मान सत्कार में यहाँ आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब से मिलकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी समस्याएं लेकर के आप यहाँ खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से आप जो है डॉक्टर साहब को बारी बारी से बता रहे हैं। कहाँ कभी क्या किसी अन्य जनप्रतिनिधि से आपने नहीं मिला या आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, और भाई लोग जो यहाँ मौजूद है, भाई साहब आप इधर से, मैं कैमरामैन से कहूँगा सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सादत अली। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब से मिलकर के कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी हुई, हमारे यहाँ आए और अच्छा। हमारी समस्या सुन रहे हैं जी। हमें पूरी उम्मीद है इनसे जी। कि जो हमने इनके पास बातें रखी हैं ये हमारी पूरी करेंगे जी। बहुत इनसे उम्मीद है, हमें उम्मीदें लगा रखी थी हमने। यहाँ शाम को 6 बजे से बैठे हुए हैं इंतजार के अंदर सब लोग जी। वही वो आएंगे हमारी। थैंक यू मित्रों, देखो ये सभी लोग हैं और हमारे जो है एक्स DYSP साहब भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। बर्दिशन जी बहुत बहुत आपका आभार कि आप यहाँ जो है मौजूद है और सम्मानीय हमारे डॉक्टर साहब के जो है सदस्य मनोनीत होने के बाद में सैकड़ों की तादाद में आपके टोंक में जो है डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अभी पूरी टोंक की जनता की ओर से इनको देवनारायण बोर्ड का जो सदस्य बनाया है, एक राज्य मंत्री का दर्जा है जी। तो हमारे पूरे सर्व समाज की ओर से मैं इनको बधाई देता हूँ जी। और जो बाड़ा की जो समस्याएं भी आप लोगों ने अवगत कराई है जी। तो ये जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी। तो आपको कहने का मतलब कहीं न कहीं पूर्ण विश्वास है डॉक्टर साहब पर और भविष्य के लिए डॉक्टर साहब के प्रति क्या आपकी सोच है? डॉक्टर साहब का भविष्य काफी उज्जवल है, काफी मेहनत कर रहे हैं, स्थानीय आदमी हैं जी और इनके भविष्य के सर, ये टोंक सवाई माधोपुर में हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है, कहीं न कहीं क्या मतलब यहाँ जो इनका एक जमी तलाश रहे हैं या फिर क्या? नहीं, जमी तो ये तो स्थानीय आदमी है ना, सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं जी। और इनसे जो भी अपनी समस्याएं हैं जी अपन इनको अवगत कराएंगे, उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लीजिए अब हम सम्मानीय हमारे डॉक्टर साहब से जानते हैं, हमारे जो राज्य मंत्री का दर्जा जिनको मिला है बोर्ड से, देवनारायण बोर्ड के जो है सदस्य हमारे राजस्थान सरकार में मनोनीत हुए हैं और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है इनका जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और इसी वक्त हम नवाबों की नगरी टोंक में मौजूद है, जो सैकड़ों की तादाद में कई घंटों से लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे और साहब के आगमन पर इनका जो सम्मान स्वागत और उसके बाद में इनकी जो समस्याएं ये बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, जो आपका यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सैकड़ों लोग और आपको जो समस्याएं बताई उनको लेकर के? देखिए, टोंक मेरा बहुत आना जाना रहता है, यहाँ के करीब सब गाँवों को, गली मोहल्ले को मैं जानता भी हूँ, लेकिन ये बाड़ा जेर जो किले में अभी मैं आया हूँ, यहाँ मुझे समस्याएं तो पहले से पता थी, लेकिन मेरी टीम के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मुझे बताया था। तो इनके आपस में सांगानेर से यहाँ इनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, मैं अभी मिला हूँ यहाँ के पार्षद साहब से भी, इन्होंने जो ये कहा है कि भाई 20-30 साल पहले से ये जो कस्बा हो गया अब तो ये, और ये नगर पालिका का जो पार्ट है
लेकिन मुझे जानकर वजह दुख हुआ कि इतने सालों से ये गांव और ये बसे हुए हैं, कॉलोनियाँ बस गई है यहाँ, लेकिन यहाँ अभी पट्टे जारी नहीं हुए सरकार की तरफ से। तो मैं इसको पूरा दिखवाऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम इन्होंने एप्लीकेशन दी है। मैं माननीय हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मिलूँगा इनके लिए पर्सनली और इनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और जो ये इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं और मेरा स्वागत इन्होंने सत्कार किया है, उसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सभी करीब करीब मुस्लिम भाई हैं और भी सभी जो समाज के लोग हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा कोशिश करूँगा इनकी मदद करूँ। थैंक यू। देखिए मित्रों, ये थे हमारे देवनारायण बोर्ड के मेंबर सम्मानित डॉक्टर साहब, जिनका कहना है कि बिल्कुल बखूबी इनकी जो भी समस्या है उनका पूर्ण रूप से निराकरण किया टॉक में सम्मानीय डॉक्टर दामोदर जी गुजर साहब लोगों की समस्याएं सुनते हुए देवनारायण बोर्ड के सदस्य बनने के बाद में जो है एक भी पट्टा जारी नहीं। डॉक्टर दामोदर जी गुजर साहब लोगों की समस्या सुनते हुए माननीय डॉक्टर दामोदर जी गुजर साहब देवनारायण बोर्ड के मेंबर सदस्य राजस्थान सरकार में बनने के बाद में जो है क्षेत्र में घूम करके लोगों की समस्याएं सुनते हुए किस तरीके से आप समझ सकते हैं लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सम्मानीय डॉक्टर दामोदर जी गुजर साहब टोंक के दौरे पर सैकड़ों की तादाद में जो लोगों ने बहुत ही भव्य स्वागत सत्कार करने के बाद में डॉक्टर साहब को अपनी समस्याएं बताते हुए और डॉक्टर साहब जो है एक एक की समस्या को सुनते हुए जो है सबको दिए, पायलट साहब को भी दिए, सबको दे दिए हमने, मगर इसकी कार्रवाई नहीं हो पाई। वो गांव को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला सरकार आवास योजना के जो अभी काम चलेंगे प्रधानमंत्री वाला वो भी नहीं हो समस्या। एक पट्टा नहीं बना गांव में अभी तक, जबकि 500 घरों की बस्ती है और टोटल कांग्रेसी है और 1300-1400 वोट हैं गाँव में। गांव के अंदर पहले 1300-1400 वोट थे, आज करीबन अपने 2000 के लगभग वोट हो चुके हैं। और हमेशा कांग्रेस से जुड़े हुआ